अर्पित के लिए मेरे पास अब 500 रुपये है, तो 20 रुपये वे गुल्लक में डाल दिए। बाय। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मैं लेट हो गई हूँ। वैसे तो 5 बजे उठना आपको पता है, 5 बजे 4:30 बजे, लेकिन आज मैं लेट हो गई 6 बजे की। 6 बजे 10 बजे और मैं सीधा ना खाते खाने तो चलिए मैं आपको दिखाती शेयर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं जा रही हूँ किचन में और मैं यहाँ पे आ गई किचन में। तो मैं बना रही हूँ आज मैक्रोनी, जो कि आरू ने 2 से 3 दिन से मेरा सर खाया हुआ है। मम्मा मैक्रोनी बना लो, मैक्रोनी बना लो, लेकिन मैं कभी भूल जाती हूँ मंगाना, कभी नहीं। तो मैंने फाइनली रात में मंगा ली थी मैक्रोनी और मैंने कहा चलो भाई मैं तुम्हें मॉर्निंग में लंच में बना कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर मैक्रोनी को कुकर में डाल के भगोना खाली नहीं था, इसलिए मैं कुकर में कर रही हूँ। तो देखो वो यहाँ पे पूछने आया था मम्मा क्या बना रही हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला और उसको गैस पर रख दिया था उबालने के लिए। अर्पित मुझसे पूछा था मम्मा क्या बना रही हो, मैंने कहा मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो वो इतना खुश हुआ बहुत यार। ये देखिए नमक निकालने का शस्त्र। गाइस मैं क्या करूँ, नमक ही इतना गीला है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे रख दी थी अपनी मैक्रोनी उबालने के लिए। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाला था ताकि वो चिपके ना आपस में। फिर मैं यहाँ पे काट रही थी टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची। और प्याज काटते काटते मुझे आंसू आ रहे थे। पता नहीं क्यों आते हैं, कहते हैं कि प्याज को अगर आप धुल लोगे ना तो उसके बाद नहीं आते, लेकिन मुझे धुलने के बाद भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। यहाँ तक कि अगर कोई और भी प्याज काट रहा है ना और मैं आसपास हूँ तो मुझे तब भी मिर्ची लगती है, प्याज से इतनी मिर्ची लगती है मुझे आँखों में। तो मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी और प्याज काटते काटते मैं यही सोची थी कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुके थे। और क्या नाम, मुझे यही लग रहा था कि अगर लेट हो गया ना तो मुझे इसके डैडी से सुनने को मिलेगा, या तो वो यही बोलेंगे कि जल्दी उठा कर, या फिर वो यही बोलेंगे कि जल्दी सोया कर। यही 2 बातें बोलेंगे, बाकी और कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि रात में ना मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लेती हूँ कि मैं सो जाऊँ, मैं भले ही चाहे 9 बजे लेटूँ या 11 बजे, 11:30, मुझे नींद ही नहीं आती। क्योंकि मैं 1-2 घंटा दिन में सो जाती हूँ ना, तो भाई मुझे ना रात में बड़ी प्रॉब्लम होती है नींद की। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई। कढ़ाई में डाला मैंने जीरा। जीरा यहाँ पे फ्राई हो रहा था, तो जीरा फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाला प्याज। प्याज को मैंने जब तक फ्राई किया अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो गया उसके बाद मैंने डाला इसमें टमाटर कटा हुआ। गाइस इस पे बन जाना, क्योंकि दोना रखा था ना, ये साफ़ था तो मैंने कटोरी की जगह वही ले लिया था। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी अच्छे से भूना। फिर मैंने टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए उसमें डाला नमक स्वाद अनुसार। मैं एक ही बार डालती हूँ, जब मैं उसको फ्राई करती हूँ तभी डाल लेती हूँ, मैं दोबारा नहीं डालती। फिर मैंने उसमें डाला मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद मैंने थोड़ा सा कलर के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हल्दी, मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला उसमें हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैंने सारे मसाले अच्छे से 3-4 मिनट तक फ्राई करे। फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया उबला हुआ मैक्रोनी। और मैक्रोनी को जब आप उबालते हैं तो उसको उबालने के बाद प्लीज़ ठंडे पानी से ज़रूर धोएं, ताकि वो आपस में चिपके ना। बिल्कुल अलग अलग, एक एक मैक्रोनी अलग हो जाएगा उसका पीस। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को अच्छे से चलाया। मैक्रोनी मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। फिर मैं यहाँ पे मैक्रोनी को रख के मैंने क्या भूनती रहेगी, मैं आरू को चली गई थी रेडी करने। फिर यहाँ पे आके मैंने इसको थाली में किया, ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है। फिर आरू चला गया था स्कूल। मैंने अपने बाकी के घर के काम निपटा के मैं बैठ गई थी लंच बनाने के लिए। जो मेन काम होता है आरू को स्कूल छोड़ना, पूजा करना, वो मेरा हो गया था, नाश्ता वगैरह। मैं फिर यहाँ पे तोरी काट रही थी और कसम से ही मैंने सब्ज़ी कल यहीं पे ली थी, घर के पास में ही बेचने वाला आया था और उसने बोला था बहुत ही अच्छी तोरी, और कसम से इतनी बेकार तोरी निकली, इतनी कपासी निकली ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे काटते हुए, मन तो कर रहा था कि फेंक के मार दूँ, लेकिन फिर पैसे वेस्ट हो जाते। इतनी 60 रुपये, पता नहीं 70 रुपये किलो उसने ये तोरी दी, काली वाली तोरी। तो फिर मैंने ली थी आधा किलो, तो मैं फेंक तो नहीं सकती थी, लेकिन एक पता नहीं 2 तोरी तो इतनी बेकार निकली कि वो मेरे से कटी भी नहीं, छिली भी नहीं। काटना तो छोड़ो, वो छिली भी नहीं। फिर वो मैंने, आप देख सकते हो प्लेट भर रखी है, वो ही रखी है तोरी उसमें। तो फिर मैं यहाँ पे अपना तोरी काट रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितनी भी बनेगी हम दोनों के लिए तो बनी जाएगी, इसके डैडी के लिए, मेरे लिए। आरू तो कम ही खाता है,
और पता नहीं खाएगा भी या नहीं भी। वैसे तो दही भी रखा है, देखती हूँ अगर वो दही से खा लेगा तो उसके ही खाने की वो रहती है। उसके डैडी भी कुछ भी खा लेते हैं, बना हुआ वो स्वाद हो उसमें। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। कुछ हस्बैंड तो ऐसे होते हैं, घर में मेंबर होते हैं, वो नखरे करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते। फिर यहाँ पे मैंने सारी तोरी अपनी काट ली थी और मैंने प्याज काटा था साथ में, और हरी मिर्ची ये घर की थी जो आपने कल के ब्लॉग में देखी होगी। कितनी मैंने अपने पास वाले पेड़ से ही तोड़ी थी, हरी भरी। हमारे साइड में प्लॉट में मैंने लगाए हुए हैं पेड़। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए। मैंने कहा चलो तब तक मैं आटा छान लेती हूँ। मैं जब भी काम करती हूँ ना तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब ये नहीं कि कढ़ाई गर्म हो रही है तो मैं इतना खड़ी ही रहूँगी, नहीं, मैं ऐसे नहीं करती। कढ़ाई गर्म हो रही है क्योंकि भारी कढ़ाई है तो टाइम लगता है गर्म होने में, तो मैंने सोचा चलो आटा ही छान लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे बैठ के आटा छान रही थी, और आटा छानने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करती हूँ मैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से गाइस आपका कुछ नहीं जाएगा, और हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से भी बहुत मोटिवेट मिलता है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि बहुत ही इंजॉय करने को मिलेगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया था, उसके बाद मेरी कढ़ाई हो गई थी गरम इतनी देर में। फिर मैंने कढ़ाई में डाला तेल, आप देख सकते हो तेल डालते ही गरम हो गया था। फिर मैंने उसमें डाला जीरा, जीरा डालने के बाद मैंने डाला प्याज। और ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी हरी मिर्ची डालो तो प्लीज़ पास मत खड़े हो, क्योंकि उसके बीज ना तड़कते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। तो मैं चला के पीछे बहुत पीछे खड़ी होती हूँ, बस मेरा थोड़ा बहुत ही हाथ होता है। जब वो दोनों चीज़ें भुन गई, मैंने डाला तोरी। तोरी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला अपने शस्त्र से, तो वो मैंने रख दी भूनने के लिए, क्योंकि तोरी जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसको काफ़ी देर तक भूनती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो इतना तोरी भून रही है तो मैं अपना आटा लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि इतना आटा लगा के रखूँगी, इतना सब्ज़ी बनेगी तो आटा एकदम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हाथ की आटी बनती नहीं है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे आटा मैं मल के रख देती हूँ। हमेशा ही मैं 15-20 मिनट पहले आटा मलती हूँ। यहाँ पे मेरा आटा मल के रखा गया था। फिर मैंने इसको सूखा आटा निकाला था अलग से, मैं जब छानती हूँ तभी निकाल लेती हूँ, वरना फिर बाद में छानते हुए ना मैसी हो जाता है थोड़ा मेरे से। फिर मैंने थाली ढक के उसको रख दिया साइड में। फिर मैंने यहाँ पे तोरी आप देख सकते हो फ्राई हो चुकी है। मैंने इसमें मसाले डाले, हल्दी, मिर्ची, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। गरम मसाला मैं कुछ कम खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी तो आप गरम मसाला स्किप कर दीजिए, आप धनिया पाउडर डाल लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने पानी डालकर ढक दिया था। फिर मैं आ गई थी रूम में, मैंने तब तक तोरी बन दिया, मैं रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं खाना जल्दी बना लेगी क्योंकि उसके डैडी जगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं खाना बना लेती हूँ। फिर वो सो जाते हैं ना, तो फिर वो शाम तक उठते नहीं है, जब ड्यूटी का टाइम होता है तभी उठते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी बना लेती हूँ, बाकी के काम मैं बाद में कर लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे अपने खेत की बेडशीट थी पहले ये, लेकिन ये फट गई थी साइड से, तो अब हम इसको ओढ़ लेते हैं, बिछाते नहीं हैं। लेकिन मैं इसको फेंक भी सकती थी, लेकिन मेरा नहीं, से मन नहीं है। वैसे ये जगह जगह से बिल्कुल नहीं फटी, साइड से एक किनारी फटी थी इसकी। और इसका कलर मल्टी कलर में है ना, ये छोटा भीम बना हुआ है तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने अपने रूम की सफाई कर दी। इसके डैडी आप देख सकते हो सो रहे हैं। और फिर मैंने कैमरे में उनको इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। तो दोपहर की झाड़ू मैं आराम से तसल्ली से बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे नहीं होते, इसके डैडी सोए हुए होते हैं, तो चलने फिरने वाला कोई नहीं रहता, तो मैं ऐसे ही बैठ के आराम से लगाती हूँ एक एक जगह से। तो मैं यहाँ पे टेबल पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि रोज़ कपड़ा नहीं उतारा जाता, सारा सामान रोज़ उतारा नहीं जाता, इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं इस पर झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन मैं संडे को उसको ज़रूर साफ़ करती हूँ, हर संडे को। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, पहले मैंने अपने रूम में झाड़ू लगाई। रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आई बाहर। झाड़ू लगा रही थी ना जब, तो इन्वर्टर के नीचे भी लगाती हूँ। इन्वर्टर के नीचे ना हमारे साइड में ना सफ़ेद सफ़ेद हुआ है, उस पर ध्यान में देना, क्योंकि उसका ना पानी वानी ऐसे मतलब जैसे कभी हमने पानी डालते हैं ना इन्वर्टर में, तो तब उसका पानी ना आसपास गिर जाता है ना, तो इस वजह से। और जब झाड़ू लगाते हैं ना दोपहर की, तो ऊपर से जाले वाले झाड़ के विंडो से या गेट वेट पे से भी करना पड़ता है, तो इसीलिए। और गर्मी तो आप पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। फिर मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी क्योंकि उसके पापा सो रहे थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे आंगन में, और अभी मैंने कपड़े भी नहीं धुले हैं। शायद मैं आज कपड़े ना भी धुलूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं है। एक सूट मेरा है, एक कच्छा बनियान आरू का है, एक सूट मम्मी जी का है, तो शायद मैं कपड़े ना ही धुलूँ आज, हो सकता है। लेकिन अभी कुछ डिसाइड भी नहीं है, धुल भी सकती हो। मौसम भी आप देख सकते हो
दोपहर के 11 बजे हुए हैं, लेकिन अभी तक धूप ऐसी नहीं आई हुई है, बादल बादल हो रहे हैं। फिर मैंने लगाई किचन में झाड़ू लगाते लगाते ही मैंने अपनी सब्जी भी चला दी थी, एक बार चेक कर ली थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि कभी चाहे पतली भी सब्जी हो ना और ध्यान से हट जाए, थोड़ा सा ध्यान हट जाए तो जलने का भी डर रहता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है 1-2 बार। जैसे मैं कुकर में आलू बैंगन बनाती हूँ तो मैं कभी सूखे बनाती हूँ, कभी पानी वाले। चावल बनाती हूँ तो तरी वाले बनाती हूँ। तो जैसे मैंने 1-2 बार बिन पानी के बनाए हैं, तो कुकर में बनाते टाइम थोड़ा पानी रह गया तो मैंने उनको 1-2 बार रख दिया ना, तो वो जल ही गए हैं नीचे से। तो इसलिए मुझे ना डर रहता है। फिर मैंने यहाँ आंगन में झाड़ू उड़ू मेरी हो गई थी, झाड़ू फिनिश। फिर मैंने गैलरी में लगाई, गैलरी में लगाने के बाद मैंने कूड़ा उड़ा उठा के फेंका। फिर मैं गई अर्पित को लेने, 12 बजे उसकी छुट्टी होती है, 12-20 तक वो आ जाता है। फिर मैं उसको लेने गई, अम्ब्रेला लेके आई थी। बहुत तेज़ धूप थी गाइस, कसम से। कभी धूप निकल रही थी, कभी क्लाउड हो रहा था, आपको देख सकते हो पीछे कैमरे में। फिर मैं घर आने के बाद उसको चेंज वेंज करा के उसको रूम में बिठा दिया। फिर मैं आ गई थी रोटियाँ सेकने के लिए। और मैं अगर लगातार काम करती हूँ ना तो सारा काम फिनिश कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं ज़रा सी भी 5 मिनट के लिए भी सोचूंगी कि थोड़ा सा फ़ोन चला लेती हूँ, फिर हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा आलस भर जाता है, ऐसा मन हो जाता है ना कि बस यार छोड़ना यार, अब नहीं कर रही मैं। लेकिन जब मैं काम करने लगती हूँ ना, मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ऐसा रहता है। तो फिर मैं आरू को हाथ के हाथ आके उसको चेंज वेंज करा के मैंने उसको लिटा दिया। मैंने कहा तू बैठ जा थोड़ी देर कूलर के सामने। जब वो आता है ना बेचारा, उसका सैंडो बनियान और शर्ट यूनिफॉर्म की इतना ज़्यादा गीली रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसको तुरंत निकाल के कपड़े और उसको कूलर में बिठा देती हूँ, लेकिन बैठते कहाँ हैं बच्चे। फिर मैंने यहाँ पे, उसके डैडी तो जगह नहीं थे, अपने लिए और अपने और आरू के लिए रोटियाँ सेक ली थी। मैंने कहा भाई वो नहीं खा रहे, लेकिन हम तो खाएंगे। फिर मैं यहाँ पे बीच में लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना था मुझे। फिर मैं यहाँ पे लेके आई दही। लड्डू गोपाल को तोरी का नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें प्याज डला हुआ है, तो मैं कान्हा जी को दही में नमक डाल के उससे भोग लगा दूँगी कान्हा जी को। तो यहाँ पे मैंने दही निकाल लिया था और वही भोग उठा लूँगी मैं, फिर हम लोग खा लेंगे। आप लोग क्या करते हो भोग का? हम तो खा लेते हैं, और मैं ज़्यादा देर नहीं रखती क्योंकि चूहे आने का डर रहता है हमारे घर में, इसलिए। तो फिर मेरी तवे पे रोटी थी तो मैंने फिर उस रोटी को भी सेका। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा तो हालत तो ख़राब हो ही जाती है गर्मी में, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोटी तो बनानी है। फिर मेरी यहाँ पे रोटी हो गई थी डन। मैंने गैस बंद करके फिर मैंने यहाँ पे खाना कर लिया था, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में। रूम में आने के बाद फिर मैं अर्पित खाना एंजॉय कर रहे थे टीवी देखते हुए। तो मैंने शायद मूवी लगाई थी, पता नहीं कार्टून लगाया था। तो अर्पित कह रहा था मम्मा अच्छी लग रही है, और तोरी में नमक वो मिर्ची हो रही थी, लेकिन फिर भी ये खा रहा था। वही ना, मर्जी की बात है जी। तो फिर मैंने यहाँ पे खाना एंजॉय किया, फिर हम लोग सो गए खाना खा के। फिर शाम के टाइम उठी मैं 4-5 बजे। फिर मैंने बनाई चाय अपने लिए, जो कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय नहीं मिलती ना तो मुझे ऐसा लेज़ी सा फील होता है। फिर मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ाया क्योंकि मुझे चिप्स और करोली भूननी थी। जो चिप्स मैंने घर पे तोड़े थे, आपको पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, और अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जा करके देखें लॉन्ग ब्लॉग में। फिर मैंने यहाँ पे चाय बना ली, मैंने पी चाय। उसके बाद इसके डैडी जा रहे थे ड्यूटी। और आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।